हाय गाइस, आज प्रॉब्लम क्लास 2 है। आर.एस. अग्रवाल का बुक से प्रॉब्लम क्लास 2 13 तक पिछले क्लास में बतलाए थे। आज 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। यहाँ तो क्लियर है कि बीना का 15 वर्ष आयु दिया हुआ है। इस लाइन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, बीना राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 दिया हुआ है प्रेजेंट का। फिर क्या कहता है, दिनेश तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। दिनेश और राहुल, हम राहुल दिनेश लिख दे तो कोई दिक्कत, उल्टा किए हैं तो रेशियो को भी उल्टा करना होगा। 5:3 की जगह 3:5 करना होगा हमको। ऐसा क्यों किए, रेशियो से ही बताते हैं, आ रहे हैं कि जो कॉमन हो उसको हमेशा बीच में लिखा करिए। तो बीच में लिख दिया राहुल को हमने। अब देखिए 7-3 का एलसीएम 21, 3 में कितना से 7 से, तो 7×5 35, 7 में कितना से 21, 3 से, तो 5 आई 15। अर्थात रेशियो के थ्रू अगर बिना 15 के है तो राहुल 21 का, तो दिनेश कितना का 35 का। और रियल में बिना 15 वर्ष की ही है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रियल में। अर्थात 15 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 1। क्या पूछा है आपसे, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है, तो 35 का वैल्यू 35। अब 4 साल बाद कहता है, 4 ऐड कर लीजिए, कितना साल का, 39 ईयर्स। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है मीना की आयु उसकी पुत्र की आयु से 8 गुनी है। कोई मीना है और इसका सन 1 है, तो ये कितना 8 गुनी है, मतलब प्रेजेंट। अब कहता है 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा, लेकिन कब, 8 साल बाद। तो ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन लगेगा आप लोगों को। गैप कितना 7 का, यहाँ भी गैप कितना 7 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम सेम है। तो अब यहाँ देखिए कितना का गैप, 2 का, रियल में कितना का 8 का, 1 का वैल्यू 4। क्या पूछा है आपसे, मीना की वर्तमान आयु कितनी है, 1 बराबर 4, 8 बराबर पूछा है, 8 चौका 32 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में आप चाहें तो 2 तरह से बना सकते हैं, एक रेशियो से, दूसरा ऑप्शन से। हम बोले थे जहां भी n ईयर्स अधिक कम की बात करें, इट मींस वी हैव टू गो थ्रू ऑप्शंस। जहां भी कम अधिक की बात करें, क्योंकि रेशियो में जोड़ घटाव नहीं हो पाता है, उसमें गुना और भाग किया जा सकता है, जोड़ घटाव करेंगे गलत होगा रेशियो में। अतः इस टाइप के क्वेश्चंस को बोले थे आपको कि आप ऑप्शन से ट्राई करें, जल्दी बनेगा। लेकिन देखिए पहले हम दोनों तरफ से बता देते हैं आपको। 16 नंबर 16 में कहता है कि हमारी मां की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मदर, हमारी मां की आयु मेरे भाई की, और ब्रदर की बात कर रहा है, 3 गुनी है। अगर ब्रदर मेरा 1 का है तो मदर 3 की है। अब क्या कहता है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। अर्थात मैं अपने बारे में क्या बात कर रहा हूं, 1 तो मैं हूं, साथ ही साथ इस 1 का 1/3 अधिक भी, बड़ा भी हूं। तो 1 का 1/3 ही होगा, अर्थात 1/3 ऐड कर लीजिए। ये कितना आएगा, 4/3। याद होगा आपको कहे थे कि अगर ऐसे केस में फ्रैक्शंस आए तो उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, सब में 3 से गुना। तो यहां भी 3 से गुना, यहां भी 3 से गुना, यहां भी 3 से गुना। क्या मिला हमको, 3 का 9, यहां पर क्या 3 एकम 3, यहां पर क्या 4। अर्थात मेरा भाई अगर 3 का है तो हम कितने के हैं, 4 के, मदर 9 के। अब क्या कहता है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। अर्थात इसका मतलब यही ना है कि अगर मेरी आयु में से 4 साल घटा दिया जाए तो मैं अपने भाइयों के एज के बराबर हो जाऊंगा। इसका क्या मतलब है, यहां कितना का गैप, 1 का, रियल में 4 का, 1 का वैल्यू 4, 9 का पूछ रहा, 9 चौका 36। मां का एज कितना, 36 साल। अतः इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे ऐसे केस में 3 साल 4 साल अधिक कम की बात करता है, ऐसे केस में आप ऑप्शन से बनाइए, जल्दी बनेगा। देखिए कैसे ऑप्शन से बता रहे हैं। सेकंड तरीका, सेकंड मेथड,
देखिए मदर और ब्रदर के बारे में तो रेशियो क्लियर है 1 और 3। प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ। आइए क्या पूछा है आपसे, लास्टली क्या पूछा है, लास्ट में पूछता है मेरी मां की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहां रेशियो में मां का डिजिट कितना 3, अर्थात जो भी मेरा आंसर आएगा वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आंसर निकाल दिए इसलिए बोल रहे, नहीं, ये सत्य है। तो ऑप्शन पहला में क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है 40 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन कहता है 36 ईयर्स और तीसरा ऑप्शन कहता है 44 ईयर्स और डी कहता है 42 ईयर्स। याद रखिए जब भी ऑप्शन से बनाना जाए तो आप पहले आंसर के लिए न जाए, कौन सा नहीं हो सकता है उसके लिए जाए। अर्थात हम बोले हैं जब यहां पर 3 है तो मेरा आंसर जो होगा वो 3 के मल्टीपल में ही होगा, अर्थात यह 3 से नहीं कटेगा तो ये नहीं हो सकता है। 36 हो सकता है, हमें नहीं करके यही आंसर निकाल दिए हैं फिर भी कह रहे नहीं ये हो सकता है। 44 तो बिल्कुल नहीं, 42 हो सकता है। अब 36 तो आंसर लेबे किए थे, आइए हम 42 लेके चेक करते हैं कि चलिए मां का एज 42 साल है। तो अगर 3 के जगह पर हम 42 बाबू लिखते हैं, अर्थात 3 बराबर 42 तो 1 बराबर क्या होगा 14, 1 का वैल्यू 14। तो क्या 14 का 1/3 निकल सकता है, 1/3 निकल तक पॉइंट में आएगा, अर्थात यह क्या होगा गलत जाएगा। अर्थात अगर हम कह सकते हैं आई एम 14 तो हूं ही प्लस 14 का 3 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, कितना होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन 4 पॉइंट समथिंग होगा चाहिए। अर्थात कह सकते हैं हम 18.6 टाइम, मतलब इतना है हम। तो क्या इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या 14 के बराबर हो जाएंगे हम, नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये भी मेरा आंसर क्या गया गलत गया। अतः जब 3 को ऑप्शन से कट गया तो बचा क्या 36। अब 36 लेके चेक कर लीजिए, आइए ये भी चेक कर देते हैं कि कैसे सही है यह। अगर 36 सही है तो 3 की जगह 36 तो 1 की जगह 12, और हम अपने भाई से आयु में 1/3 बड़े हैं तो 12 तो हम ही हैं, साथ ही साथ 12 का 1/3 कितना होता है 4 अधिक है, अर्थात हम कितने के हैं 16 के। अगर हम 4 अपने में से घटा दें तो क्या 12 का नहीं हो जाएंगे, यही तो बात बोल रहा था, बराबर हो जाते हैं। अतः मेरा आंसर क्या जाएगा 36 जाएगा। ठीक है, दो तरह से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 17 देखते हैं। और मिलेगा क्वेश्चन जो ऑप्शन से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 17 में कहता है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कोई राम है और इसका एक बेटा है, यह 1 है तो राम कितने का 3 का प्रेजेंट में, तथा उसके पिता की आयु की 2/5। अब इसी राम का कंपेयर अपने पिता से कर रहा है, यह राम फिर इसका फादर, अब यह 2 का तो यह कितना 5 का। याद आ रहा होगा कुछ, 3 दूनी 6, 2 से 2, 3 से 15, अर्थात राम के पिता अगर 15 का है तो राम 6 का, तो इसका बेटा कितना का 2 का। अब क्या कहता है इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष, फिर औसत आ गया, हम 3 से गुना कर लेंगे टोटल एज मिल जाएगा। तो यहां पर तीनों मिलाकर कितना 15, 6, 21 और 2 23, और रियल में कितना, अगर हम 46 कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि 46 क्या है 46 एवरेज है, इसमें 3 से गुना करेंगे आप सही होगा। इसलिए 23 बराबर 46 गुने 3, 1 बराबर 6। अब क्या पूछा है आपसे, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना, राम तथा उसके पिता, ये देखिए राम और इसके पिता के आयु का अंतर कितना है भाई 15, 6, 9, 9 का अंतर है, 9 का वैल्यू। अगर ऑप्शन से मारी नहीं तो नंबर दी मारिएगा, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन था 17, 18 नंबर। अठारह में कहता है कि दीपक की वर्तमान है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। कोई दीपक है और इसका एक बेटा है, यह 3 तो ये कितना का यह 1 तो ये कितना का 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34-13, 34-13 वर्तमान की बात है यह,
फिर कहता है 5 साल बाद की बात है यह। गैप देखना है 2 का, यहां कितना 1, 21 का अलग अलग गैप है। क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 21 या 63, 21 34 दूनी 68, 13 दूनी 26, 5 का गैप। यहां भी देख लीजिए 5 का गैप, रियल में भी 5 का गैप। 5 बराबर 5, 1 बराबर 1। क्या पूछा है आपसे, दीपक की वर्तमान आयु। दीपक, अब इसको तो भूल जाना है, याद रखिएगा। तो दीपक 1 बराबर 1, प्रेजेंट में ये दीपक 5 साल बाद प्रेजेंट पूछा है। 63 बराबर 63, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है रंजन तथा राखी की आयु का अनुपात 15-17। 15-17 रंजन राखी कब भाई, वर्तमान में है, मतलब वर्तमान में हमेशा बोलते हैं भाई मतलब वर्तमान। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 9-10। 9-10 6 साल बाद कितना गैप, 2 का 1 का। क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अलग अलग गैप है, 15 का 15, 17 का 17, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। इससे हमको कोई बहस न है। 3 बड़ा, रियल में कितना 6, 1 का वैल्यू 2। क्या पूछा है, रंजन की आयु कितनी होगी 6 साल के बाद रंजन की आयु। पहले तो प्रेजेंट देखिए, तो 15 का वैल्यू 30। अब 15 का वैल्यू जब 30 साल अर्थात रंजन 30 वर्ष का है, अभी है तो 6 साल बाद पूछा है, 6 जोड़ दिए, 36 ईयर्स राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, ये जान रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, देखिए एक लाइन में बनेगा। बीस में कहता है किसी पिता तथा उसके पुत्र के आयु का योग फादर और प्लस सन 45 ईयर्स है। प्रेजेंट की बात कर रहा है ये बाबू, प्रेजेंट में। चलिए 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, चलिए सुनिएगा। फादर 5 साल पहले 5 घटा दिए, सन 5 साल इसमें से भी घटा दिए। अब क्या कहता है, दोनों से 5 साल घटा दिए। अब क्या कहता है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु की 4 गुना था। इनके गुणनफल अर्थात फादर। अब सुनिएगा ध्यान से क्या कहता है, ये क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, इसको उलट देते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। सन फादर, ये 5 साल पहले की बात कह रहा है और इसका भी 5 साल पहले की बात कह रहा है। अब इन दोनों का गुणनफल जो कहता है कितना के बराबर है, तो 4, और यही फादर के 5 साल पहले के गुणनफल के बराबर कहता है। फिर से एक बार, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले तो दोनों का 5 घटा दिए। आप कहता है दोनों का जो गुणनफल है, गुना है यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुना है, ये कितना के बराबर है, तो 5 साल पहले उस फादर के एज के 4 गुना के बराबर, एज 4 से गुना किया है। ठीक है, तब ऐसे केस में f - 5 गुना में है, भी गुना में है, f - 5 कट जाएगा। इसलिए कह सकते हैं s - 5 = 4। इसलिए s बराबर कितना 9। बेटा 9 साल का है और दोनों मिलकर 45 साल का है, इसलिए फादर 36 साल का होगा, आराम से बन जाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग उंगली पर बना सकते हैं। खैर क्लास नहीं, ऑफ क्लास नहीं है ना, तब हम बताते हैं आपको कि उंगली पर कैसे बनेगा, वैसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, खैर ऐसे आप लोग ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। इक्कीस में कहता है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो गई। सब इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा हुआ। चलिए ठीक है, 10 वर्ष पहले फादर सन
1 का, तो यह 3 का, 3 गुनी का हो रहा था। 10 वर्ष बाद और फिर 10 साल बाद, दस साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। यह 2, तो ये कितना, 1, कितना का गैप, 2 का, 1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि गैप अलग अलग है। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इससे कोई बहस न है। कितना का गैप, 1 का, रियल में 10 दूनी 20 का, 1 का वैल्यू 20। और क्या पूछा है, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, वर्तमान पूछ रहा है। तो किसी में गुना करिए, अगर ऊपर में करिएगा तो 10 जोड़ना पड़ेगा, नीचे में करिएगा तो 10 घटाना पड़ेगा। तो अगर हम 4 का वैल्यू निकालते हैं तो ये है 20 चौका 80 या 20 दूनी 40। ये 10 साल बाद का एज हुआ। अतः वर्तमान में क्या करना होगा, इसमें से भी 10 तो ये 70, इसमें से भी 10 या 30। रेशियो पूछा है 7:3। देखिएगा दिया होगा ऑप्शन में 7:3। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। 22 नंबर मेरा ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 और 5 बुक का ही दोनों सेम टू सेम है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर बुक का ही 5 सेम है। 5 नंबर देख लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। अब हम लोग 23 देखेंगे। ये क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे जब अधिक कम की बात करें तब। अब 23 नंबर जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे क्योंकि इसको अच्छा से समझाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये अच्छा से समझ लेते हैं तो फिर इस टाइप की प्रॉब्लम कभी आपको नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले। जरूर सब्सक्राइब लाइक किया करिए ताकि हमको भी उत्साह मिलते रहे और आप लोगों को तो फायदा हो ही रहा है। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास देखेंगे आगे हम लोग।